हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। संख्याओं x और y का अनुपात x अनुपात y बराबर 4:5 है। यदि x का मान z से 20% अधिक है तो y का मान z से कितना अधिक होगा। तो x और y का रेशो हमारा कितना रखा, x और y का रेशो उसने बोला कि कितना 4:5 है, तो हमने 4:5। और दूसरा हमारा क्या बोला कि x z से 20% अधिक है, तो x और z का रेशो कितना हो जाएगा। देखो x अधिक है z से 20%, 20% का फ्रैक्शन कितना था, 1/5 होता। अगर 5z है तो 1 अधिक है इससे कौन, x, तो x कितना हो जाएगा, 6 हमारा x हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, x y z चाहिए। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन हमारा x है, तो बीच में हम क्या रखेंगे, x रखेंगे। अब इधर हमने x रखा, एक तरफ क्या रखेंगे यानी y रखेंगे, और इधर हम क्या लिखते हैं, z लिखते हैं, यानी जो कॉमन है उसको हम बीच में रखते हैं। तो देखो x और y कितना दे रखा, x और y दे रखा 4:5, तो हमने इसका नीचे क्या लिखा, 4:5 लिखा। x और z कितना 6:5, तो x के नीचे कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे, और z के नीचे कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, x/z डालना। तो हमें क्या करना है, इनको बराबर करना है। तो बराबर करेंगे तो हम 4 को आगे बढ़ाएंगे और हमें इसको 6 को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ दो संख्या कटेगी, काट देंगे, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे कितनी बार, 3 बार, 2 से काटेंगे 3 बार। तो 5 दूनी 10, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। तो रेशो हमारा कितना है, 10, 12 और 15। हमें यहाँ क्या चाहिए, y का z से कितना अधिक होगा। देखो y का z से, अब यहाँ देखो अगर हम y का z से देखें तो यहाँ कितना अधिक है, यानी 5 अधिक है, किसके रेस्पेक्ट में, 10 के रेस्पेक्ट में, और गुणा करेंगे, परसेंटेज में चाहिए तो गुणा करेंगे 100 से। तो यहां से हमारा निकल जाएगा, तो 10 से हमारा कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो 10 गुणा 5 तो हमारा कितना हो जाएगा, 50% अधिक हो जाएगा। तो यही है हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि ब्रैकेट a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6:7:8 है और a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, तो c का मान कितना होगा। देखो हमें क्या दे रखा, a प्लस बी प्लस सी, यानी a प्लस बी प्लस सी। ये हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा, ये क्वेश्चन में हमें बोला 14 है। a प्लस बी, अब देखो यहां से हम लिखेंगे a प्लस बी, a प्लस बी का रेशो हमारा कितना, a प्लस बी बराबर कितना 6 है। b प्लस सी, तो b प्लस सी, b प्लस सी हमारा कितना 7 है, और c प्लस a यानी c प्लस a, ये हमारा कितना दे रखा, 8 दे रखा। अब देखो यार 6, 7 और 8 है, इसके साथ हम क्या मान लेते हैं, कुछ हम इसके साथ लगा लेते हैं। मैंने माना इसके साथ क्या के लगा लेता हूं, तो 6 के, 7 के, और हमने क्या 8 के। अगर हम तीनों को जोड़ें तो यहां से देखो 1 a और 1 a, 2 1 हो गया, यानी 2 b है और 2 c है। तो 2 मैंने क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ 8 और 7 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21, यानी हमारा किसके बराबर हो गया, 21 के बराबर हो गया। a प्लस बी का मान हमारा ये रहा 14, तो 14 गुणा 2, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 28 बराबर 21 के। यही तो हमारा आ गया 21 क्या आ जाएगा। 7 से काटें कितनी बार, 7 या 21 और 7 चौक 28, ये हमारा 3 बार जाएगा, ये हमारा 4 बार जाएगा। तो k का मान हमें कितना मिल गया, k का मान हमें मिल गया 4/3। तो यहां से हमें k का मान मिल गया। अब अगर हम देखें हमें किसका मान चाहिए, c का मान चाहिए। देखो a प्लस बी का तो मान अगर हम यहां रख दें तो हमारा क्या आएगा, c का मान आ जाएगा। तो a प्लस बी का मान कहाँ है, ये दे रखा। अब यहाँ k के स्थान पर क्या रखेंगे, 4/3 रखेंगे। तो 6 गुणा 4/3, तो यहां से कितना, 3 से हमारा काटा 2 बार, तो कितना आ गया, 4 दूनी 8। ये किसका मान आया, a प्लस बी का। अब यहाँ a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे रखा, 14 दे रखा। तो a प्लस बी के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। तो यहाँ 8 हम रखेंगे, तो 8 प्लस c बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब देखो 8 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो c बराबर हमारा कितना बचेगा, c बराबर हमारा 6 बचेगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई बराबर 4:1 है और y प्लस जेड अनुपात y माइनस जेड बराबर 5:1 है, तो x अनुपात z ज्ञात करें। देखो हमें क्या दे रखा,
एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई अनुपात में तो हम क्या लिखेंगे, बटे में लिखेंगे। एक्स माइनस वाई बराबर हमारा किसका दे रखा, 4:1, तो हमारा कितना रहेगा 4/1 लिख सकते हैं। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो यहां से हम क्या निकालेंगे, एक्स और वाई का मान निकालेंगे। देखो यहाँ एक एक्स, यहाँ 4 एकम 4 एक्स यहाँ, तो एक तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 4x में से 1x गया तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ 3x बचेगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक स्टेप कम कर रहा हूँ यहाँ। अगर हम 1 की मल्टीप्लाई करें तो 1y और 4 की मल्टीप्लाई करें तो 4y, एक प्लस में एक माइनस में दोनों जुड़ जाएंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हमारा y हो जाएगा। तो यह x अपॉन अगर y देखे तो कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। यानी x का मान हमें कितना मिल गया, 5 मिल गया, और y का मान कितना मिल गया, 3 मिल गया। दूसरी कंडीशन में हमें क्या बोला, उसने बोला y प्लस जेड, तो देखो y प्लस जेड रेशो में बटे में लिखेंगे। y माइनस जेड बराबर हमारा कितना दे रखा, 5:1, यानी 5/1। अब देखो यहां हम क्या करेंगे, यहां भी y और z को सेपरेट करेंगे। यहां 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1y और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y। 5y में से 1y गई तो हमारा कितना बचेगा, यहां बचेंगे 4y बराबर 1z माइनस 5z। तो यहां हमारा एक प्लस में एक माइनस में जुड़ जाएंगे दोनों, 5 और 1 6, ये क्या होंगे 6z हो जाएंगे। तो अगर हमारा काटे हैं तो देखो 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे कितनी बार, 3 बार। तो यह y अपॉन z हमारा कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो y और z का हमारा रेशो कितना मिल गया, 3 और 2 मिल गया। हमें क्या चाहिए, x और z चाहिए। देखो हमें x रेशो z हमें निकालना है। अब देखो x का मान भी हमें मिल गया, x का मान कितना मिल गया। अब देखो यहां हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करने पड़ेंगे। कॉमन हमारा क्या है, y यहाँ और y हमारा यहाँ। देखो y हमारा क्या 3 है और y हमारा यहाँ भी 3 है, तो y हमारे दोनों जगह क्या है, बराबर है। तो यहाँ हमें बराबर करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ x का मान कितना जाएगा, x का मान 5 आ जाएगा, और z का मान कितना, z का मान 2, तो हमारा कितना जाएगा 2। तो राइट आंसर हमारा कितना जाएगा, 5/2। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। a से b का अनुपात x:12 है और b से c का अनुपात 4:y है। यदि a से c का अनुपात 5:3 है तो x:y है। देखो हमें क्या बोला, उसने बोला x:12 किसका, a और b का। तो हमने एक बार में लिखा, यानी a:b:c। अब तो क्या क्या बोला, उसने बोला a और b का अनुपात कितना, x:12 है। तो a के नीचे x और b के नीचे क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। आगे हमें बोला b और c का अनुपात 4:y, यानी कितना, b का 4 और c का कितना, y दे रखा। यही तो हमारा दे रखा। अब देखो यहां से हम सॉल्व करेंगे, हमें क्या करना, b हमारा कॉमन, दोनों में b हमारा है, तो हमें b को सबसे पहले हमें क्या करना, बराबर करना है। तो अगर हम बराबर करें तो 4 यहाँ 12 है, तो 4 में मल्टीप्लाई करें 3 की, तो हमारा कितना हो जाएगा, 4×3=12 हो जाएगा। जब 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करी तो 3 की मल्टीप्लाई हमें यहाँ करनी पड़ेगी। तो यहाँ हमारा कितना आया, यहाँ हमारा x आया, यहाँ हमारा 4×3=12 हो गया, और यहाँ हमारा कितना हो गया, 3y हो गया। ये हमारे यहाँ से निकल जाए। अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आगे बोला a से c का अनुपात कितना, a से c का अनुपात हमारा कितना दे रखा, उसने बोला कि 5:3 है। यानी a अनुपात c हमारा कितना दे रखा, 5:3। यानी a का मान 5 है और c का मान कितना, c का मान यहाँ 3 है, और a का मान कितना है, a का मान 5 है। अब देखो a के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो जब a के स्थान पर हम 5 रखेंगे तो वो किसका हो जाएगा, x का हो जाएगा। यानी x का मान हमारा ये हो जाएगा, और c हमारा क्या, 3y, तो हमारा कितना जाएगा, 3y आ जाएगा। अगर हम देखो दोनों ये क्या है, बराबर है, तो यहाँ 3 से तुम्हारा क्या कट गया, 3 कट गया। तो x/y या x/y हमारा कितना हो जाएगा, देखो x रेशो y हमें निकालना है। x का मान कितना, x का मान 5 है, और y का मान नीचे कुछ नहीं है, यानी एक बार कटा, तो y का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो रेशो हमारा कितना आया, 5/1। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d बराबर e अनुपात f बराबर g अनुपात h बराबर 1:3 है, तो ब्रैकेट PA प्लस QC प्लस RE प्लस SG
अनुपात पीवी प्लस क्यूडी प्लस आरएफ प्लस एसबी का मान क्या होगा। देखो हमारा क्या दे रखा, उसने बोला कि अब देखो हमारा क्या रेशो में, तो हम बटे में लिख सकते हैं, यानी ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर ई अपॉन एफ बराबर जी अपॉन एच। ये किसके बराबर है, 1:3 के बराबर है, तो यह हमारा बराबर 1/3 के। ये सभी क्या हैं, ये 1/3 के बराबर दे रखा। अब यहां से हमें निकालना, देखो पी तो हमारा ऐसे ही रहेगा, ए हमारा कितना, ए हमारा 1 है, तो यहां 1 की मल्टीप्लाई प्लस क्यू तो हमारा ऐसे ही रहेगा, सी कितना रखा, सी का मान भी हमारा 1 ही है, यानी सभी के मान हमारे क्या हैं, 1 है ऊपर। आगे हमारा दे रखा आर ई, तो आर तो हमारा ऐसे ही रहेगा, ई का मान 1 प्लस एस जी, एस का मान ऐसे ही रहेगा, जी का मान हमारा क्या है, 1 है, तो यहां से हमें 1। अब रेशो में हमारा दूसरा हमारा क्या दे रखा, पी बी। देखो बी का मान हमारा कितना नीचे दे रखा, यानी P गुणा 3 प्लस Q गुणा हमारा D का मान कितना 3, तो Q गुणा 3 आ जाएगा। और हमारा दे रखा R F प्लस में R F का मान कितना, F का मान 3 है प्लस S H का मान कितना 3 है, S गुणा 3, ये हमारा दे रखा। देखो ऊपर अगर हम 1 की मल्टीप्लाई करें तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां हमारा क्या आ जाएगा, P प्लस Q प्लस R प्लस S, ये आ जाएगा। और यहां से हम देखो क्या कर सकते हैं, सभी में क्या है, 3 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमने 3 कॉमन निकाल लिया, तो यहां हमारा कितना बचा, P प्लस Q प्लस R प्लस S। आप एक ही स्टेप में इसको क्या कर सकते हैं, यहां सोल्व कर सकते थे। अब देखो यहां P Q R S, यहां भी है P Q R S, P Q R, और ये हमारा क्या है, यह हमारा S है, तो यहां ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां कितना बचा, यहां हमारा 1 बचा, और यहां हमारा कितना बचा, यहां हमारा 3 बचा, तो रेशो हमारा कितना है, 1:3। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि A अनुपात B बराबर 1.2 अनुपात 2, B अनुपात C बराबर 1:5:2 और C अनुपात D बराबर 2:3, तो B अनुपात D बराबर है। देखो हमें क्या कह दे रखा, यानी जैसे जैसे उसने बोला हम उसी प्रकार से चलेंगे। D तक दे रखा, तो हमने लिखा A B C और D, ये तो 4 दे रखे हैं। अब उसने हमें क्या बोला, A अनुपात B कितना, 1:2 1.2:2, ये तो दे रखा, तो यह 1.2:2, ये A और B का रेशो दे रखा। B और C का दे रखा 1.5:2 दे रखा, ये किसका आया, B और C का आया। C और D का कितना दे रखा, 2:3, यानी C का 2 और D का कितना 3। अब देखो जिसके नीचे दे रखा उसी के नीचे हम लिखेंगे उनको, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो यहां से अगर हम सॉल्व करें तो इसके आगे कुछ नहीं है, तो हम इसी 2 को आगे बढ़ाएंगे, तो इधर हम 2 और इधर हम 2, यहाँ आगे कुछ नहीं है तो इसी को आगे बढ़ाएंगे 2 को, और यहाँ आगे कुछ नहीं है तो यहाँ लिखेंगे 1.5, ये इसको बढ़ा देंगे। आगे इसके कुछ नहीं है तो इसको 2 और हम 2, यही तो हम बढ़ाते हैं। अब देखो जो संख्या कट रही है उसे काट लो, देखो सभी में 2 क्या है, कॉमन है, तो यहाँ से 2 कट गए, यहाँ से 2 कट गए, यहाँ से 2 कट गया, और 2 से काटेंगे कितनी बार, 0.6 बार चला जाएगा। बात क्लियर है। अगर देखो और भी कट जाएगा, यहाँ से हमारा 2 कट जाएगा, यहाँ से 2 कट जाएगा, यहाँ से 2 कटेगा, और यहाँ से भी हमारा 2 कटेगा, तो यहाँ हमारा कितना बचा, 15×6 90, तो 90 हमारा कितना हो जाएगा, 0.90 आ जाएगा, यानी 0.90, क्योंकि 2 अंक बाद हमारा क्या है, दशमलव है। यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, 1.5 बचेगा, यहाँ हमारा कितना आएगा, यानी 2 बचा, और यहाँ हमारा कितना आया, यहाँ हमारा 3 बचा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, B और D का रेशो हमसे पूछा है। देखो B और D का हमें रेशो निकालना है, तो B और D का रेशो कितना हो जाएगा, यहाँ B का कितना है, 1.5 आया, और D का रेशो कितना है, D का रेशो 3 आया। देखो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ा लिया, तो हमारा पॉइंट हट गया। अब देखो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो B और D का जो रेशो आया कितना आया, 1:2,
तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यदि a कॉमा b का 7.5% है, b कॉमा c का 1.50% है और d कॉमा c का 5% है, तो a अनुपात d ज्ञात कीजिए। देखो उसने हमें क्या बोला, a जो है वो b का कितना 7.5% है, तो यहां से हम निकालेंगे, यानी उसने का वाली संख्या को क्या लेते हैं, नीचे लेते हैं, या आप ऐसे कर सकते हो a बराबर b का 7.5%। अब यहां करेंगे बटे करेंगे नीचे, फिर भी हमारा क्या, b हमारा यहां से जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहां से, यानी अगर हमारा क्या जाएगा, का वाली संख्या को हम क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, तो a अपॉन b बराबर 7.5%। तो 7.5% को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले परसेंट हटाएंगे तो नीचे भाग करेंगे 100 से, और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे बढ़ा देंगे 0। 25 से काटेंगे 25 × 75, 25 से काटेंगे 25 चौका 100, तो यहाँ a और b का रेशो कितना आया, 3:40 हमारा आया। बात क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारा क्या बोला उसने, बी सी का, तो b हमारा ऊपर रहेगा, c हमारा नीचे रहेगा, कितना 1.5% है। देखो 1.5%, 0 को छोड़ दो, सबसे पहले परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 से भाग करेंगे, और गुणा कितने पॉइंट हटाएंगे तो 10 से हम भाग कर देंगे, तो यहाँ 5 से काटेंगे कितनी बार, 5 × 15 और 5 दूनी 10, तो हमारा कितना है, बी और सी का रेशो है, ऊपर 3 और नीचे हमारा 200। ये किसका है, बी और सी का रेशो है। नेक्स्ट हमारा क्या दे रखा है, डी सी का 5% है, यानी डी हमारा ऊपर, सी नीचे आ जाएगा। उसने बोला 5%, अब 5% हटाएंगे तो नीचे क्या करेंगे, 100 करेंगे, 5 से कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, यानी 1/20 हो गया। बात क्लियर है। तो यहाँ हमें सभी के मान मिल गए, ए का मान मिल गया, बी का मान मिल गया, सी का मान मिल गया और डी का मान मिल गया। तो वही हम प्रोसीजर अपनाएंगे, ए बी सी और डी, यही तो हमारे 4 हैं। अब देखो यहाँ हमें क्या दे रहा है, ए और बी का रेशो कितना, 3:40 है, तो 3:40 हमने क्या लिखा, ए और बी का लिखा। बी और सी कितना, 3:200, तो बी के नीचे 3 और सी के नीचे कितना आ जाएगा, 200 हमारा आ जाएगा। और डी और सी, अब देखो यहाँ हमें क्या दे रखा, डी और सी दे रखा, यानी डी कितना, डी हमारा आया, डी हमारा 1 है, तो डी के नीचे 1 लिखेंगे, और सी कितना दे रखा, सी के नीचे 20 है, तो हमारा 20 आ जाएगा। बात क्लियर है। अब यहां से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखो जो संख्या कट रही है उसको हम काट लेंगे, और जो बच रही है उन्हें बचा लेंगे। तो यहां से देखो अगर हम देखें तो 40 को आगे बढ़ाएंगे, तो 40 को यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ भी हमारा 40 आ जाएगा, और यहाँ भी हमारा 40 आ जाएगा। यहाँ हमारा कुछ नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे, 200 आ जाएगा। और यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हमारा कुछ नहीं आगे, तो इसके नीचे 3 आ जाएगा, और इसी को पकड़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे, यानी 20 और 20। अब देखो जो संख्या कट रही है उसको काट लेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखा है तो 20 से तो हमारा क्या कट गया, 20 कट गया, यहाँ हमारा 20 कट गया, और 20 से हमने काटा 20 दूनी 40, 2 बार कट गया। अब और संख्या हमारी तो नहीं कट रही, जो और संख्या नहीं कटेगी तो 3 × 3 हमारा कितना आ जाएगा, 9, 40 × 3 तो 120 हो जाएगा, और यहाँ हमारा कितना, 200 × 40 तो हमारा हो जाएगा 8000, और यहाँ हमारा कितना जाएगा, 200 × 2 तो ये हमारा 400 हो जाएगा। बात क्लियर है। यानी यहाँ से हमारा क्या निकल गया, इनके रेशो निकल गया है। अब क्वेश्चन में हमें पूछा क्या, ए और डी का रेशो। अब देखो ए और डी का रेशो चाहिए, तो ए और डी, अब ए हमारा कितना, ए हमारा जो आया वो 9 आया, और डी हमारा कितना है, डी हमारा है 400, तो रेशो कितना हो गया, 9:400। तो यही हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया। यदि पहला भाग 126 रुपए का है तो रुपए में कुल राशि क्या है। देखो दो राशि कितने, 6:5 में, यानी एक हमारा 6 है और दूसरा कितना, दूसरा हमारा 5 है। ये हमारा रेशो दे रखा। अब उसने 2 भागों को विभाजित किया। यदि पहला भाग कितना, 126 है, यानी हमारा 6 का मान कितना दे रखा, 126 है। ये 126 जो है वो कितने का मान है, 6 का मान है। हमसे पूछा गया कुल राशि। अगर हम कुल राशि की बात करें, 6 और 5 11, यानी हमें कितने का मान चाहिए, 11 यूनिट का मान चाहिए। तो यहां से हम काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। अब 21 × 6, तो 21 × 6 हमारा कितना हो जाएगा, 232। कितना, 232। तो 232 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
सॉरी 231 हो जाएगा, क्योंकि हम 21 के मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 231 हमारा क्या है, राइट आंसर है। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/5 भाग लड़के और विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो टोटल जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, 200 हैं। अब 200 में से बोला उसने कि जिनमें से 2/5 भाग क्या है, लड़के हैं, यानी 200 का 2/5। अब 200 का 2/5 अगर हम करें तो हमारा कितना जाएगा, 5 से कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20, 40 हो जाएगा, 40 दूनी 80, यानी लड़के कितने हैं, 80 हमारे लड़के हैं। जब 80 लड़के हैं तो शेष क्या होंगे, लड़कियां होंगी। यानी गरल की बात करें तो 200 माइनस 80, तो हमारा कितना बचा, 120 बचा। तो हमें क्या पूछा था, हमें उसने पूछा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 120। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 1/5 भाग लड़के, विद्यालय में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है। देखो टोटल स्टूडेंट की बात करें, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट 200 हैं। अब 200 में से उसने बोला 1/5 भाग क्या है, लड़के। अब 200 का 1/5 तो कितना हो जाएगा, यानी 40 आ जाएगा। और शेष क्या हो जाएंगे, शेष हमारी लड़कियां हो जाएंगी, यानी गर्ल कितनी हो जाएंगी, ये तो हमारे बॉय हो गए। यानी 200 माइनस 40 तो हमारा कितना, 160। अब 160 हमारी क्या है, लड़कियां हैं। तो यही हमसे पूछा था, यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थियों ने भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक थी तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या से छात्रों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी हैं, 64 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कितने ने भाग लिया, 64 विद्यार्थियों ने भाग लिया। अब ये 64 जो विद्यार्थी हैं वो क्या है, गर्ल भी हैं और प्लस बॉय भी हैं, यानी टोटल है जिन्होंने भाग लिया। तो गर्ल प्लस बॉय कितने हैं, 64 हैं। अब आगे हमें क्या बोला, लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, यानी इनका डिफरेंस कितना है, गर्ल और बॉय का डिफरेंस हमारा कितने का, 16 का है। बात क्लियर। तो यहां से हमसे पूछा क्या है, यहां हमें पूछा कि बताओ प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या से छात्रों की कुल संख्या का अनुपात बताओ। अब देखो यहां अगर हम निकालें, सबसे पहले बॉय गर्ल निकाल लेंगे। तो गर्ल अगर हम निकालें तो गर्ल कितनी आ जाएंगी, या बॉय निकाल लेते हैं। अगर बॉय निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, यानी हमें क्या करना है, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी चिन्ह हमारे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये तो हमारा गर्ल से गर्ल कट गया, तो हमारा कितना बचेगा, 2 बॉय बराबर। अब 64 में से 16 गए, तो 64 में से 16 गए। देखो यहाँ अगर हम देखें, यहाँ कितना 14 में 6 गया, यानी 14 में से 6 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 8 बचेगा। और 5 में से गया 4 बचेगा। तो यहाँ हमारा बॉय कितने आ जाएंगे, बॉय हमारे 24 आ जाएंगे। तो बॉय हमें कितने मिल गए, बॉय हमें मिल गए 24। अब गर्ल और बॉय टोटल कितने, 64 हैं। तो बॉय हमारे 24 हैं, तो गर्ल यहाँ से कितनी हो जाएंगे, गर्ल हमारी, वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, पर अगर हमें निकालना हो तो 64 माइनस 24, तो यहाँ से कितना जाएंगे, 40 हमारी गर्ल हो जाएंगे। बात क्लियर है। अब यहाँ हमें रेशो किसका चाहिए, यानी बॉय प्लस गर्ल प्लस बॉय का चाहिए, यानी गर्ल प्लस बॉय का चाहिए। तो यहां तक बॉय कितने आए, बॉय हमारे 24 आए, और गर्ल प्लस बॉय कितने, टोटल हमारा 64 है, 64 है। अब हमें इनका रेशो देखना। अगर हम रेशो करें तो दोनों 8 से कट जाएंगे, 8 या 24, 8 से 8 गुणा 8, 8 64। तो रेशो कितना आया, 3:8। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक 2 अंकों की संख्या का उसके अंकों के योग से अनुपात 7:1 है। यदि दहाई के स्थान का अंक उसके इकाई स्थान के अंक से 1 अधिक है तो संख्या है। तो अगर आप बेसिक से बनाओगे तो बेसिक से इसको आराम से बना लोगे। अब मैं बना रहा हूं शॉर्ट से, यानी एक तरफ मैंने क्या लिखा, संख्या लिखी। क्या लिखा, एक तरफ तो हमने लिखा संख्या रेशो, दूसरी तरफ हमने क्या लिखा, अंकों का योग। अंकों का योग बोला, एक तरफ हमने संख्या लिखी और दूसरी तरफ हमने अंकों का योग लिख लिया। बात क्लियर है। अब हम देखो क्या करेंगे, यहां हम ऑप्शन का भी सहारा लेंगे। उसने कितना दे रखा है, उसने बोला कि योग जो है उसने 1 2 अंकों की संख्या का
उसके अंकों के योग का अनुपात कितना है? 7:1 है। यानी संख्या 7 है, अंकों का योग कितना? अंकों का योग 1 है। यही तो हमारा दे रखा। तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ? 7x मान लेता हूँ और इसको 8x मान लेता हूँ। अब मैंने यहां करूंगा उपयोग, हम किसके? ऑप्शन के उपयोग करेंगे। देखो ऑप्शन को अगर मैं देखता हूं तो ऑप्शन मेरा कितना है? पहला ऑप्शन मेरा 65 है। यानी संख्या के स्थान पर संख्या तो हमारी 65 है, और अंकों के योग की बात करें तो अंकों का योग कितना हो जाएगा? 6 और 5 11 हो जाएगा। बात के लिए जरा, यानी हमारा कितना आना चाहिए? हमारा 7 और 1 आना चाहिए। कितना? 7 और 1 बनना चाहिए। या आप देखो एक्स को भी आप हटा सकते हो, क्योंकि हमें तो रेशो निकालना है। तो यहाँ कितना रेशो? ये तो हमारा नहीं हो, क्योंकि इससे तो हमारा 7:1 नहीं बनेगा। अब ऑप्शन बी देखते हैं। संख्या कितनी है? संख्या हमारी 43 है। अगर योग की बात करें तो 4 और 3 7, तो यहां भी हमारा 7 और 1 का नहीं बनेगा। तीसरा ऑप्शन हमारा 32 है। अब हम 32 देखें, अंकों का योग करें 3 और 2 5, तो यहां भी हमारा नहीं बनेगा। अब चौथा ऑप्शन हमारा कितना? 21 है। और देखो 21 अंकों का योग कितना करेंगे? 2 और 1 3, तो यहां देखो काट सकते हैं। 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, तो यहां से हमारा कितना बन गया? यहां से हमारा देखो रेशो जो बना 7:1 बन गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है। यदि बोर्ड की चौड़ाई 20:5 सेंटीमीटर है तो बोर्ड की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो लंबाई और चौड़ाई, यानी लंबाई और चौड़ाई का अगर हम रेशो देखें तो रेशो उसने कितना बोला? 7:5 है। यानी लंबाई 7 है तो चौड़ाई कितनी है? 5 है। अब मैं इनके साथ x नहीं लगाऊंगा, क्योंकि फिर मेरा x का मान निकल जाएगा। तो यहां से हमारा उसने बोला चौड़ाई का मान कितना रखा? 20.5, यानी 20.5 हमारा कितना रखा? चौड़ाई हमारी कितनी है? 5 है। ये कितने का मान है? 5 का। अब हमें क्या निकालना? लंबाई का मान हमें निकालना है। तो लंबाई हमारा कितनी है? 7 है। तो यहां से क्या लिखेगा? एल का मान हमारा डायरेक्ट निकल जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ाएंगे तो हमारा पॉइंट कट जाएगा। देखो यहां से अगर हम काटें, 5 से काटेंगे 10 बार, 5 से काटेंगे 5 चौक 20 और 5 एकम 5, यानी कितनी बार? 41 बार चला जाएगा। अब यहां हमारा कितना आ गया? 41 हमारा हो गया। अब यहां भाग करो, सॉरी गुणा करो, 41 गुणा 7, तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28। जब हम 10 से भाग करेंगे तो एक अंक बाद हमारा पॉइंट आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 28.7। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि 1 दर्जन दर्पण वाले एक कार्टन गिरा दिया जाता है तो निम्न में से कौन से टूटे दर्पणों और बिना टूटे हुए दर्पणों का अनुपात नहीं हो सकता? देखो उसने हमें क्या बोला? 1 दर्जन दर्पण है। 1 दर्जन में कितने होते हैं? 1 दर्जन में होते हैं 12। यही तो हमारा होता है। अब देखो यहां से हमें क्या देखना है? यहां से हमें यह देखना है कि जोन सा भी ऑप्शन हमारा क्या करेगा, यानी अगर टूटे हुए को देखेंगे तो 12 में से कुछ तो ऐसे रहे होंगे जो टूटे होंगे, कुछ ऐसे भी रहे होंगे जो ना टूटे हुए होंगे। तो हमसे उसने पूछा क्या है? उसने हमें पूछा कि दर्पणों को बिना टूटे हुए दर्पणों का अनुपात, यानी टूटे हुए का और बिना टूटे हुए का। तो हमारा देखो ऑप्शन हमारा कैसे करेगा, यानी पहला ऑप्शन देखें 2:1, यानी जौन सा भी ऑप्शन इसको क्या करेगा? डिवाइड करेगा, तो उसमें हमारा टूटे हुए होंगे, और जिसमें हमारा नहीं करेगा तो हमारा नहीं होगा। तो यहाँ 2 और 1 3 हमारा 3 से हमारा 12 को डिवाइड कर देता है, तो ये तो हमारा हो सकता है। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या? दूसरा ऑप्शन है हमारा 3:1। 3:1, तो 3 और 1 कितना होता है? 4, तो 4 भी हमारा 12 को डिवाइड कर देता है, तो ये भी हमारा हो सकता है। अगर नेक्स्ट हमारा देखो 3:2, 3:2, 3 और 2 5, तो ये हमारा 5 हमारा 12 को डिवाइड नहीं करता, तो ये नहीं हो सकता। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर भी हम दूसरे चौथे को भी चेक कर लेते हैं। 7:5, देखो 7:5, 7 और 5 कितना? 12, तो देखो 12 को डिवाइड कर सकता है। यानी सभी ऑप्शन हमारे तीनों ऑप्शन क्या हैं? ये 12 को डिवाइड कर देते हैं, और ये हमारा इनके योग हमारा क्या है? 12 को डिवाइड नहीं कर रहा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एक नर्सिंग होम की 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया। यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ अनुपात 1:6 है तो अधिकतम कितने रोगियों को भर्ती किया जा सकता है? देखो टोटल नर्सों कितनी थी? 27 नर्सों का, यानी टोटल कितनी थी? टोटल उसने बोला 27 है। अब 27 में से एक ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया।
यानी अगर एक ने इस्तीफा दे दिया तो शेष कितनी बची, शेष हमारी 26 बची। बात क्लियर है। अब उसने हमें बोला कि यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ का अनुपात, यानी रोगी कितने हैं, अगर हम रोगी की बात करें और स्टाफ की बात करें तो स्टाफ, ये हमारा रेशो कितना दे रखा, रेशो हमारा उसने बोला रेशो कितना 1:6 है, यानी एक रोगी पर 6 हमारे क्या है, स्टाफ है। तो यहां देखो, यहां अगर आप देखोगे उसने बोला एक रोगी पर 6 स्टाफ है, ये तो हमारा देखो नहीं हो सकता पॉसिबल। तो ये हमारा क्या है, यहां हमारा क्या क्वेश्चन थोड़ा एरर है। यहां उसने ये बोला होगा कि 6 रोगी पर एक स्टाफ, तो यहां हमारा देखो ये हमारा नहीं हो सकता क्योंकि एक रोगी पर 6, ये हमारा नहीं होता। तो यहां पर हमारा क्या होगा, 6 रोगी पर एक स्टाफ, ये हमारा हो सकता है। अब उसने बोला अधिकतम कितने रोगियों को भर्ती किया जा सकता है, तो उसने हमें अधिकतम रोगियों को पूछा कि बताओ अधिकतम रोगियों कितने को भर्ती किया जा सकता है। अब टोटल कितने हैं, टोटल हमारी 26 है। यहाँ कितने रोगी हमारे 6 हैं, तो अधिकतम कितने रोगियों को भर्ती किया जा सकता है, तो यहाँ अधिकतम रोगियों की अगर हम बात करें 6 × 6, 36 का 6 यहाँ से लगे 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 कितना 15, तो अधिकतम कितने रोगियों को 156 रोगियों को एडमिट किया जा सकता है। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। ये हमारा क्या क्वेश्चन में एरर है। तो यहां से हमारा एक रोगी पर 6 स्टाफ नहीं होगा, वो यहां पर कह रहा होगा कि 6 रोगी पर एक स्टाफ होगा। पेंसिलों के भरे बैग में 3/4 पेंसिल रंगीन पेंसिल थी और 8/15 रंगीन पेंसिल लाल थी। यदि बैग में 40 लाल पेन थी तो बैग में पेंसिलों की कुल संख्या क्या थी। हमें क्या निकाला, बैग में पेंसिलों की कुल संख्या हमें निकालनी है। देखो यहां से अगर हम देखें कितना 3/4, यानी 3/4 और दूसरा 8/15 है और हमारा 40 दे रखा। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, इनका एलसीएम लेना है। अगर हम एलसीएम लेने तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा 60 आ जाएगा। कितना, 60 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो यहां से हमारा एलसीएम कितना आ गया, इनका एलसीएम हमने लिया तो एलसीएम जो आया हमारा वो कितना आया, 60 आया। एलसीएम किस किस का लिया, एलसीएम लिया हमने 4 और 15 का। कितने का, 4 और 15 का। तो ये हमारा कितना आया, 60 हमारा एलसीएम आया। बात क्लियर है। अब उसने हमें को टोटल हमने 60 मान लिया यहां से। अब 60 का कितना, 60 का 3/4, तो 3/4 निकालेंगे तो 60 का 3/4 निकालेंगे कितना जाएगा, 4 से कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। तो 15 थी 45। अब ये हमारा क्या आ गया, 45 आया। 45 हमारे क्या है, रंगीन पेंसिल थी। ये 45 क्या थी, बैग में रंगीन पेंसिल थी और 45 हमारी रंगीन पेंसिल थी। आगे उसने बोला कि पेंसिल थी और 8/15 रंगीन पेंसिलें लाल थी। ये जो 45 थी इनमें 45 में से कितनी, 8/15 तो गुणा 8/15 रंगीन पेंसिल लाल थी। तो यहां से 15 से कितनी बार जाएगा, 15 थी 45, यानी 8 दिया 24, यानी 24 पेंसिल ऐसी थी जो क्या थी, रंगीन पेंसिलों में से लाल थी। बात क्लियर है। अब देखो इस 24 का मान हमारा क्वेश्चन में कितना दे रखा, यदि बैग में 40 लाल पेंसिल थी तो यही तो लाल थी, तो ये 40 जो है कितने का मान है, ये हमारा 24 का मान है। हमें कितने का चाहिए, हमें गुणा चाहिए 60 का, क्योंकि हमें टोटल हमें 60 में आया था तो हमें चाहिए 60 का। तो यहां से हमारा क्या आएगा, टोटल हो जाएगा। अगर हम 6 से काटें, 6 से 10 बार, 6 से काटें कितनी बार, 4 बार, 4 से काटें कितनी बार, 10 बार, तो 10 गुणा 10 हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दो स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 4:1 है और प्रथम और द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:40 है। यदि कुल किराए के रूप में 1100 रुपए एकत्र किए जाते हैं तो प्रथम श्रेणी से एकत्र किए गए राशि यात्री है। तो यहां में क्या बोला कि उसने बोला प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात कितना है, 4:1 है। अगर हम फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट और सेकंड, ये हमारे दो श्रेणी, ये हमारा क्या किराए का रेशो दे रखा कितना, 4:1 है, यानी 4 और 1 हमारा रेशो दे रखा। आगे हमें जो संख्या दे रखी है वो यात्रियों की संख्या का अनुपात दे रखा कितना, 1:40 हमारा दे रखा। ये कितना, ये हमारे यात्रियों की संख्या का अनुपात है।
तो यहाँ 4 गुणा 1 इनकी क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हमारा टोटल निकल जाएगा 4 एकम 4 और 40 एकम 40। तो यहाँ से कितना आ गया 4/40। अगर हम टोटल की बात करें, टोटल हमारा कितना हो गया, टोटल हमारा 44 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमारा कितना दिया, यानी क्वेश्चन में जो दे रखा वो कितना दे रखा, 1100 रुपये दे रखा, यानी टोटल कितना एकत्रित होता है 1100। हमें कितना मिला, हमें मिला यहाँ से 44। अब हमें पूछा क्या है, पूछा हमसे यह है कि प्रथम श्रेणी में एकत्र की गई राशि। अब प्रथम श्रेणी में कितनी की गई, यानी 4। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट श्रेणी का हमारा निकल ही आएगा। अब देखो 11 से कितनी बार, 11 से हमारा 100 बार, 11 से हमारा 4 बार, 4 से हमारा 4 कट गया, तो फर्स्ट से कितना मिलेगा 100 रुपये। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक मिठाई की 250 ग्राम मात्रा में 20 ग्राम काजू और 30 ग्राम बादाम है। इसी मिठाई के 350 ग्राम मात्रा में काजू और बादाम क्रमशः कितने ग्राम होंगे। देखो उसने बोला कि एक मिठाई की 250 ग्राम, कितने 250 ग्राम मात्रा में 20 ग्राम क्या है, काजू है, यानी 20 ग्राम काजू है और 20 ग्राम काजू और 30 ग्राम क्या है, 30 ग्राम बादाम है। तो टोटल मात्रा कितनी है, टोटल मात्रा की बात करें 250 है, कितनी 250 हमारा मात्रा है। उसने आगे हमें बोला कि इसी मिठाई में, मिठाई क्या है, यही मिठाई है, इसी मिठाई में 350 ग्राम मात्रा में। अब देखो यहाँ कितने 250, हमें कितने चाहिए 350 की चाहिए, यानी 350 जो है वो कितने का मान है, वो हमारा 250 का मान है। तो यहाँ से हम निकालेंगे कितने से जाएगा, 5 से काटेंगे कितनी, 5 7 35 और 5 से काटेंगे 5 पंजे 25। अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 250 में मल्टीप्लाई कर दें 7/5 की, तो हमारा कितना आ जाएगा 350 आ जाएगा। बात क्लियर है। तो यहां से हमें कितना मिला, यहां से हमें मिला 7। अगर मैं 250 में मल्टीप्लाई कर दूं 7/5 की, तो यहां से हमें कितना मिल जाएगा, 5 पंजे 25, 25 50 और 7 पंजे 35, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा 350 हो जाएगा। हमें कितना 350 में निकालना। बात क्लियर है। जब मल्टीप्लाई हमें 7/5 की करी, तो यहाँ भी हमें 7/5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो गुणा कितने 7/5 से करेंगे। जब यहाँ भी मल्टीप्लाई करी, हमें दोनों का चाहिए, तो गुणा यहाँ भी 7/5 करेंगे। अब देखो 20 में 7/5 की मल्टीप्लाई करें, तो 5 चौक 20, 7 चौक 28, तो 28 ग्राम तो हमारा यहाँ से आ गया। और यहाँ की बात करें 5 छंग 30, 7 छंग 42, तो यहाँ से कितना आ गया 42 ग्राम हमारा यहाँ से आ गया। तो देखो 350 ग्राम में 28 ग्राम क्या है, 28 ग्राम यहाँ से काजू है और 42 ग्राम क्या है, 42 ग्राम यहाँ पर बादाम है। तो यही हमसे पूछा था, 28 ग्राम और 42 ग्राम हमारे क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। एक बस में भरे हुए और खाली सीटों का अनुपात 1:4 है। जब तक बस शुरू हुई, कुछ और यात्रियों ने बस में प्रवेश करने की कोशिश की, जिससे अनुपात 4:1 हो गया। लेकिन जैसा कि वे प्रयास में असफल रहे, वे पिछली बस में समान क्षमता वाली एक खाली बस में बैठे थे। इस बस में खाली सीटों से भरी हुई सीटों का अनुपात कितना है। देखो ये हमारा क्या दे रखा, एक तरफ खाली सीट है और एक तरफ क्या है, भरी हुई सीट है। अब खाली सीट और भरी हुई सीट का अगर हम रेशो देखें तो कितना दे रखा। अगर हम खाली की बात करें, खाली और दूसरी तरफ क्या है, देखो एक तरफ भरी हुई है। पहला रेशो किसका, भरे हुए का, तो पहले भरे का तो हम भरी वाली लेंगे, यानी भरा हुआ, और दूसरा क्या है, खाली है, तो दूसरी हमारी खाली। अगर हम रेशो की बात करें तो रेशो कितना दे रखा, रेशो हमारा 1:4 है। कितना, 1:4 है। अब देखो हमने मान लिया, अपनी तरफ से मान लिया कि टोटल सीट कितनी थी, यानी बस में सीट टोटल थी वो हमारी क्या थी, वो हमारी 100 सीट थी। बात क्लियर है। अब देखो यहां से अगर हम देखें, एक भरा हुआ और 4 खाली, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। 5 का मान 100, तो 1 का मान कितना हो गया, 20 हो गया। जब 1 का मान 20, तो यहां से कितना, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कितनी आएगी, यहाँ हमारी 20 हो जाएगी। अब 4 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 20 चौक 80। बात क्लियर, कैसा आया, 4 और 1 5, 5 का मान 100, तो 1 का मान कितना होगा, 20 हो जाएगा। जब 1 का मान 20, तो 4 का मान 80 हो जाएगा। यानी 100 में से 20 हमारी भरी हुई है और 80 हमारी क्या है, खाली है। आगे हमें उसने क्या बोला, आगे उसने बोला कि जब तक बस शुरू हुई, कुछ और यात्रियों ने बस में प्रवेश करने की कोशिश की, जिससे कि उनका अनुपात कितना हो गया, 4:1 हो गया।
यानी जब तक वो बस चली उससे पहले कुछ और यात्रियों ने उसमें एंट्री करने की कोशिश करी, जिनका रेशो कितना गया 4:1 हो गया। तो यहां भी हम 4:5, 5 का मान 100, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा, देखो 20, 1 यूनिट का मान 20, तो 4 का कितना हो जाएगा 20 चौक 80 हो जाएगा। और यहां भी हमारा कितना हो जाएगा 1 का मान 20, तो यहाँ 20 रहेगा। अब देखो पहले कितना भरा हुआ था 20, अब कितनी भर गई 80 भर गई, यानी 60 जो आए, सॉरी यहाँ कितना 60, यानी इन 60 ने कोशिश करी इसमें एंट्री करने की, पर यहाँ हमारी क्या हो गई 80 हमारी सीट भर गई। अब देखो यहाँ इन्होंने जो 60 ने कोशिश करी वो किसी दूसरी बस में गए होंगे। उसने हमें बोला कि उसने बोला प्रयास में असफल रहे, यानी 60 जो है ये इसमें चढ़ने में असफल रहे, तो ये दूसरी बस में चढ़ेंगे। तो जब दूसरी बस में जाएंगे तो इस 60 क्या करेंगे 60 सीटों को तो फिल कर देंगे। अब टोटल सीट कितनी है 100 सीट है। जब 60 सीटों पर तो ये बैठ गए तो शेष हमारी कितनी बची 40 सीट बची। तो यहां से हमारा कितना खाली कितनी है 40 हमारी सीट खाली है। तो रेशो की बात करें तो रेशो कितना है 20 से 20 दिया 60 और 20 से 20 दूनी 40। तो रेशो हमारा कितना है 3:2। देखो अगर क्वेश्चन में अगर देखोगे तो ऑप्शन में हमारा यही दे रखा 3:2, पर अगर यहां ध्यान से पढ़ोगे तो उसने हमें क्या बोला, उसने बोला कि इस बस में खाली सीटों से भरी हुई सीटों का अनुपात, यानी खाली से भरी का पूछा है, ना कि उसने भरी से खाली का पूछा है। या तो आप इसमें से ये पूछता कि भरी सीटों से खाली का पूछता तो हमारा 3:2 होता। उसने हमें क्या पूछा, इसमें खाली सीटों से भरी का, यानी अगर हम खाली से भरी की तरफ जाएंगे तो रेशो हमारा कितना जाएगा, रेशो हमारा 3:2 ना आकर वो रेशो कितना आएगा 2:3 आएगा। यानी आंसर जो होना चाहिए हमारा 2:3 होना चाहिए, पर ऑप्शन में हमारा क्या दे रखा 3:2 दे रखा। तो अपने इस तरह से इसको क्या करोगे देख लेना, राइट आंसर हमारा कितना जाएगा 2:3 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है राइट आंसर है। छात्रों के एक समूह में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या की 3/4 है। यदि लड़कियों की संख्या का 2/3 और लड़कों का आधा हिस्सा आम का रस पसंद करता है तो लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या कितना हिस्सा आम का रस पसंद करता है। देखो उसने बोला कि जो लड़कियों की जो संख्या है लड़कों की संख्या की कितनी है 3/4 है, यानी गर्ल की जो संख्या है वो बॉय की संख्या की कितनी है 3/4, यानी 3/4 हमारा है। तो यहां से अगर हम रेशो देखें गर्ल अपॉन बॉय तो यहां से कितना आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, यानी गर्ल कितनी 3 और बॉय कितने 4, ये हमारा रेशो आ गया। अब आगे हमारा इसको रेशो को हम ऐसे भी लिखते हैं गर्ल और बॉय, यानी गर्ल और बॉय के अगर हम रेशो की बात करें तो रेशो हमारा कितना 3:4, यानी 3:4, ये हमारा क्या है यहां से रेशो है। अब क्वेश्चन में हमें आगे क्या बोला, आगे हमारे बोला यदि लड़कियों की संख्या का 2/3, देखो लड़कियों की संख्या का 2/3, यानी अगर हम x माने तो x तो हमारा कोई बात कैंसिल हो जाएगा, तो लड़कियों की संख्या का 2/3 यही है। और आगे हमें पूछना क्या बोला, और लड़कों का आधा हिस्सा आम का रस पसंद करता है, यानी लड़कियों का जो है उसका आधा हिस्सा आम पसंद करता है, यानी 3 से 3 हमारा कट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 2 बचेगा, और यहाँ हमारा 2 से कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, यानी 2 लड़कियां आम का रस पसंद करती हैं और हमारा 2 लड़के आम का जूस पसंद करते हैं। अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल कितना, टोटल हमारा आया 4, यहाँ से 2 और 2, यहाँ हमारा कितना आ गया 4, यहाँ हमारा टोटल कितना है 4 और 3 7 है। उसने हमें हिस्से में पूछा है, हमसे क्या पूछा, तो लड़कियों और लड़कों की कुल संख्या कितने हिस्से आम का रस पसंद करती है, यानी 4 पसंद करती है, कितने में से 7 में से, तो हमारा कितना आ गया 4/7। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।